नाम रूप की बीमारी से कैसे बचें। आज की मुरली में था नाम रूप की बीमारी। ये नाम रूप की बीमारी क्या है? नाम रूप की बीमारी माना चलते 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 किसी देहधारी में बुद्धि इतना अटक जाना, घड़ी घड़ी उसका नाम और उसका रूप सामने रहना, यही तो नाम रूप की बीमारी है। बाबा कहते हैं इस नाम रूप की बीमारी से बचना है। क्योंकि बच्चे किस कारण, देखो बाबा कहते अगर किसी के गुणों पे भी आप प्रभावित होते हैं ना, तो ये भी नाम रूप की बीमारी। अरे भाई, गुण देने वाला कौन है? वो दाता की देन है। उसको कहाँ से ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं पता था। ये तो सारा शिव बाबा ने ही दिया। तो शिव बाबा को बुद्धि में लाना चाहिए, तो नाम रूप की बीमारी से बच जाएंगे। कहीं भी भावना रखते रखते भाववान नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, बाबा कहते शुभ भावना भले रखो, लेकिन बच्चे भाववान ना हो जाओ। तो ये नाम रूप की बीमारी जो है वो हम बच्चों को बचा देती है। बाबा कहते नाम रूप की बीमारी से बचाना है खुद को। हाँ, बचाती तो क्या है, सत्यानाश कर देती है। बाबा ने आज मुरली में भी कहा उल्लू बन जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें 5-7 पॉइंट हम जरूर बताएंगे। अटेंशन रखो। कभी किसी से टू मच हमें लेन देन आदि ये सब फ़ोन पे बात कर, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बात करूं, तुम ही संग हर कर्म करूं, तुम ही को देखूं, तो किसी व्यक्ति से हमारा जास्ती संबंध ना जुड़े, ये टेंशन रखो तो नाम रूप की बीमारी से बच जाएंगे। आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की रखो कि शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं भी आत्मा और फिक्स पार्ट मिला हुआ है, फिर किसी पे प्रभावित ही नहीं होंगे। जो पार्ट मिला, चाहे अच्छा पार्ट भी मिला है, अच्छे से भी प्रभावित नहीं होंगे, बुरे से नफरत नहीं होगी, क्योंकि पार्ट मिला है ना। इसमें इसकी क्या बहादुरी है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला, तो नाम रूप की बीमारी से बच जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे घड़ी घड़ी बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, तो नाम रूप की बीमारी से बच जाएंगे। तो बड़ा ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। शरीर जिसमें बुद्धि फंसे उसका भी सत्य स्वरूप देखना चाहिए। मिट्टी, राख, 50 ग्राम राख बन जाती है क्या भला बताओ? जिसके पीछे बुद्धि पागल हुई है, चलता फिरता है क्या ये? चलता फिरता टॉयलेट, अंदर क्या गंद, खून, टीस सब कुछ है। इस पे प्रभावित होना, बाबा कहते तो बहुत बड़ा महापाप है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी किसी देहधारी में बुद्धि ना जाए। तो ये बड़ा टेंशन चाहिए। घड़ी घड़ी बाबा को याद करें, घड़ी घड़ी बाबा से ही बुद्धि लगे, और किसी से हमें नाम मात्र, जैसे बाबा ने कल परसों मुरली में आया था ना, बाबा ने कहा ऊपर का प्यार, बस काम निकालने के लिए ऊपर का प्यार। अंदर की रगें तो तुम्हारी शिव बाबा से ही लगी रहनी चाहिए, बाकी सबसे ऊपर का प्यार। तो ये है, हमें हर तरीके से इससे बचाव करना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते कि बच्चे अगर बुद्धि फंस पड़ी तो बच्चे सारा पद गवा देंगे। इसलिए तुम्हारी बुद्धि तो एक बाप में ही लगी रहनी चाहिए। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पवित्रता के संस्कार भी भरे पड़े। कभी भी अपने में डाउट ना खाएं। चलो कभी आपके अपवित्र विचार चले तो ये नहीं समझे मैं नहीं, मेरे अंदर पवित्रता के भी संस्कार। 2500 वर्ष इस आत्मा को एक भी पाप का संकल्प नहीं आया। ये है पवित्र आत्मा के लक्षण। तो जितना वो संस्कारों का आवाहन करो, मैं वही शुद्ध आत्मा हूँ जिसको 2 युग तक एक अपवित्र संकल्प नहीं आया। इतने जन्मों तक, 21 जन्मों तक नहीं आया। बताओ, छोटी बात है क्या? तो ऐसे आगे भी द्वापर में भी विशेष पवित्रता में अच्छा रोल रहा है।
तो बस बाबा ने आके अब टच किया, पुनः पवित्रता के संस्कार जाग उठे। मैं बाबा की पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, ये याद रखेंगे ना तो पवित्रता के संस्कार निकल आएंगे। बाकी मर्यादाओं पे पूरा चलें, जितना हो उसके 100% मर्यादाएं रखें। बस बाबा से कनेक्शन, निमित्त बड़ों से, और कहीं हमारी बुद्धि ना जाए, ना किसी को प्रभावित करें, ना किसी पे प्रभावित होवें, ये ध्यान रखें। व्हाट्सएप, अश्लील मैसेज और सब ये सब वो सब, फिल्म, अश्लील फिल्में, अश्लील गान ये सुनेंगे, फिर नाम रूप की बीमारी हो जाएगी। इसलिए इनसे भी किनारा, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, फिर आप बनेंगे बाबा के सच्चे सोने जैसी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।